नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम हैं महाबल मिश्रा जी के साथ। महाबल मिश्रा कैसे बने पूर्वांचल वोटरों के महाबली? ऐसा है, हम 1982 में दिल्ली में आए। उस समय अनाथाइज कॉलोनी बस रही थी और अनाथाइज कॉलोनी में बसने का दिल्ली में न राशन कार्ड बनता था बाहर के लोगों का, न वोटर लिस्ट में नाम होता था, न बच्चे का नामांकन हो पाता था, न किसी का इलाज हॉस्पिटल में हो पाता था, और किसी का सर फटता था या झगड़ा होता था, जमानतदार भी नहीं मिलता था। ये समस्याएं थी। हम लोगों ने उसकी बात उठाई और अनाथाइज कॉलोनी में, क्योंकि दिल्ली में जो बाहर से लोग आया था, माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। माली हालत अच्छी होती तो जमीन लेता जाकर ग्रेटर कैलाश में, जनकपुरी में, फ्रेंड्स कॉलोनी में, लेकिन अनाथाइज कॉलोनी में जमीन अपना सर छिपाने के लिए लिया। तो अनाथाइज कॉलोनी की अधिकार की, विकास की लड़ाई, वोटर लिस्ट की लड़ाई, राशन कार्ड की लड़ाई, अब बच्चों का नामांकन स्कूल में किस तरह से शिक्षा हो, उसकी लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के आधार पर लड़ते चले गए और मुझे राजनीति में आने का मौका मिला। और मुझे निश्चित तौर से बाहर के जो हिंदुस्तान के कोने कोने से, चाहे हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल के खाड़ी से जम्मू तवी के जो लोग थे, सबकी हमने मदद की और सभी ने मुझे भी वोट देके एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए और 1 बार सांसद चुना। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनता की। राजनीति ने महाबल मिश्रा को चुना या महाबल मिश्रा ने राजनीति को, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं चुना। मैं तो एक बिजनेस उद्योग लगाया था, बिजनेस कर रहा था, लेकिन दिल्ली में जो बाहर के आए लोग, जो अनथित कॉलोनी में रहते थे, लेबर क्लास के लोग रहते थे, जिनकी समस्याएं थी, अब मूलभूत समस्या थी, अब राशन कार्ड नहीं बनना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, तो बच्चे का नामांकन कैसे होता है? तो दिल्ली का नागरिकता नहीं होने की वजह से दिक्कतें थी, उसको मैं चुना। और अनाथाइज कॉलोनी में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, रोड नहीं थी, नाली नहीं थी, जिससे सुविधा नहीं थी, उस लड़ाई को लड़ा, वो लड़ाई मुझे राजनीति में लाया। आपके हिसाब से राजनीति कैसी होनी चाहिए? राज्य के लिए नीति या नीतियों के लिए राज्य? देखिए, आजकल लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है। आपका नेता वो होना चाहिए जो आपके विकास करे, आपका क्षेत्र का विकास करेगा तो आपको बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। और आपका नेता आपके सुख दुख में सम्मिलित होगा, तो वो नेता होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, आपके सुख दुख में सम्मिलित हो, आपकी समस्या का निदान करे। और जो जाएगा ही नहीं क्षेत्र में, तो समस्या की जानकारी क्या होगा? तो आजकल नेता लोग नहीं चुनते हैं। नेता का अर्थ हो गया जो नारा दे और चुनाव जीतो। और नेता जो सुख दुख में सम्मिलित होता है, विकास करता है, जो क्षेत्र की विकास करने से बच्चों का भविष्य का निर्माण था, उसको अब पहचानना लोग भूल गया है। कांग्रेस के महाबल मिश्रा और आम आदमी के महाबल मिश्रा में कितना फर्क है? देखिए, बात ऐसी है, जिस चीज के लिए मैं लड़ाई लड़ता था, गरीबों के हित की, वो आम आदमी गरीबों के हित का काम कर रहा है। बाहर से आए हुए लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उन सबके लिए जो आज बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल में इलाज फ्री, बच्चों का एजुकेशन फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, तीर्थ या बुजुर्गों के लिए तीर्थ फ्री, तो उस गरीब तबके के लिए जिसकी मैं लड़ाई का शुरुआत किया था, वो आज आम आदमी कर रहा है। तो इसलिए आम आदमी की पॉलिसी मुझे पसंद आया और इसमें आया। ईडी, सीबीआई और माननीय अदालतों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से किसी भी कानून का विरोध में हम नहीं जा सकते। हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन बात ऐसी है, सरकार जो दिखाती है, जो कोर्ट हमारा, ईबीआई, सीबीआई, ये जो दिखाता है, जिस तरह से उपयोग अब हो रहा है, जो विरोधी कोई
ईडी और सीबीआई से डराना, केस कर देना, तो इस तरह से डराया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है वर्तमान स्थिति में। और जिस पर आरोप लगता है, जो ईडी उस पर छापा मारता है, कहता इतने हजार करोड़ का घटोला है, और जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग मशीन जैसे धुल जाता है। ईडी कहता है 2000 करोड़ का राम सिंह पर, श्याम सिंह पर आरोप है, उन पर ईडी का भी केस फाइल हो जाता है, और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो धुलाई हो जाता है। तो ये तो डराना धमकाने की बात हो रही है। ईडी सीबीआई को आप उपयोग डराने धमकाने के लिए नहीं, पार्टी तोड़ने के लिए। आप देखते हैं जो वर्तमान में जो सरकार टूटती है उसमें क्या हो रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जहां भी सरकार टूटी है, कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि मेट्रो में शराब ले जाना अलाउड हो चुका है, और अभी जो भी मेट्रो स्टेशन होते हैं उनके नीचे शराब की दुकानें दिखती है। आई थिंक हमारे उत्तम नगर से लेकर द्वारका तक में 10-15 शराब की दुकानें हैं, और रोज इतनी भीड़ होती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं पीने वाला चाहे जहां भी होगा लाएगा, दुकान खुला हुआ है। अभी तो पीने वाला पर निर्भर है। अब हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मीट, मच्छी, अंडा नहीं खाते हैं, तो हमको तो शराब की दुकान सरकारी पॉलिसी के अनुसार आज से नहीं, शुरू से खुला हुआ एक्साइज खुलती है। अब संख्या बढ़ी है तो दुकान भी बढ़ी है, दुकान भी बढ़ता है। और मेट्रो में जहां तक 2 बोतल ले जाने के है तो 2 बोतल लेने के सामान के रूप में ले जाता है। हाँ, मेट्रो में पीने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ एज ए सामान वस्तु ले जा सकता है 2 बोतल। वो 12 बोतल नहीं, 14 बोतल नहीं, तो उस पर ज्यादा ले जाएगा तो बेचने की ख्याल होता। 2 बोतल ले जाता तो उसको अलाउ जो सरकार किया है, तो उसकी मंशाएं हैं जो कि भाई पीने के लिए, यूज करने के लिए घर में ले जाता होगा, उसमें गलत आचरण का भी नहीं दिखाई देता। अगर वो पी लिया मेट्रो के अंदर, फिर क्योंकि मेट्रो में तो देखा जाता है, रोज वीडियो आते हैं, कभी लड़ाई कभी झगड़ा। ऐसा है, पीने का अधिकार नहीं है। जो पीता है उसको जेल जाना चाहिए, ऐसे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मेट्रो में या ट्रेन में या मेट्रो में या हवाई जहाज में, कहीं भी है, हमारे सब यात्री करते हैं, उस बीच में आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे को दुख पहुंचे। इसलिए पीने का अधिकार किसी को नहीं है।